2023 में बहुत सारी मूवीज देखी जिसमें से कुछ बहुत ही बुरा डिजास्टर थी और कुछ बहुत ही कमाल का मास्टरपीस। तो चलो उन 10 मूवीज के बारे में बात करते हैं जिन्होंने 2023 के अंदर धमाल मचा दिया था। और अगर तुम लोगों ने इन 10 मूवीज में से कोई भी मूवी मिस कर रखी है, कोई बात नहीं, अब देख लेना। नंबर 10, ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीस्ट। जिन लोगों को नहीं पता, मैं उन लोगों को बता दूं कि ट्रांसफॉर्मर साइंस फिक्शन एक्शन फ्रेंचाइज है जिसके अभी तक 7 पार्ट्स आ चुके हैं। ट्रांसफॉर्मर तो हमें हर मूवी में देखने को मिलते हैं, इस मूवी के अंदर हमें मैक्सिमल्स भी देखने को मिलते हैं, मतलब कि एनिमल और ट्रांसफॉर्मर्स का मिक्सचर। मैक्सिमल्स अपने प्लेनेट के ऊपर हंसी खुशी रह रहे होते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मर्स का सबसे बड़ा विलन यूनिकॉर्न, जिसकी साइज एक पूरी अर्थ से भी बड़ी है, यूनिक्रॉन आ रहा है, वो मैक्सिमल्स के प्लेनेट पे अटैक कर देता है और कुछ मैक्सिमल्स बचकर निकलने में कामयाब होते हैं, वो भी एक की को लेकर, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर वो चीज यूनिकॉर्न के हाथ में लग गई तो वो दुनिया के हर प्लेनेट को खा जाएगा। हाँ, यूनिकॉर्न अपने आप को जिंदा रखने के लिए प्लेनेट्स खाता है। ऐसे बंदा कितना बड़ा होगा? वो प्लैनेट निकलता है, तो मतलब वो एक प्लैनेट से बड़ा ही होगा। मैक्सिमल अपने प्लेनेट को छोड़कर अर्थ पर आ जाते हैं जहाँ पे ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मर्स रहते हैं, और मैक्सिमल्स और ऑटोबॉट टीम अप करके उस इंपॉर्टेंट चीज की प्रोटेक्शन करना शुरू करते हैं यूनिकॉर्न से। अब वो चीज क्या है और वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, वो तुम्हें मूवी में देखने को मिलेगी। ट्रांसफॉर्मर्स की मूवी जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ट्रांसफॉर्म ट्रांजिशंस के लिए, मतलब कि पहले गाड़ी होगा, फिर रोबोट बन जाएगा और फिर बहुत ही कमाल तरीके से फाइट करेंगे। वो चीज तुम्हें इस मूवी के अंदर काफी अच्छे से देखने को मिलती है। रोबोट टू रोबोट फाइट, एक्शन, सीजीआई, सब कुछ बहुत ही कमाल का भर भर के देखने को मिलता है। मूवी नंबर 9, क्या तो आपको गाड़ियों का शौक है इसलिए आप उस मूवी को जानते हो, या फिर आप उस मूवी को पसंद करते हो इसलिए आपको गाड़ियों का शौक है? अभी तक तो समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज के बारे में, जहाँ 2023 में हमें इस फ्रेंचाइज की 10वीं मूवी देखने को मिली, फास्ट एक्स। मेकर्स का प्लान था 10वीं मूवी पे इस फ्रेंचाइज को खत्म कर देना, लेकिन इतना धन देने वाली मुर्गी को कौन ही खत्म करना चाहेगा, तो उन्होंने सोचा 2 या 3 चमत्कार और कर देते हैं, मतलब कि फास्ट एक्स आ चुकी है और वाई और जेड बची हुई है। जस्ट किडिंग। तो फास्ट एक्स के अंदर हमारे टॉम भैया के सामने प्रकट होते हैं एक नए विलन, लेकिन इस विलन की सबसे बढ़िया बात, इसके पास एक रीजन है टॉम से बदला लेने के लिए या फिर उसे बर्बाद करने के लिए। तो हमारी फास्ट एंड फ्यूरियस फैमिली लास्ट वाली मूवी के अंदर बढ़िया चोरी करके अपनी लाइफ बढ़िया एंजॉय कर रही होती है, लेकिन इस वाले विलन का पर्पस है कि सिर्फ टॉम से बदला लेकर या फिर उसे मारना नहीं, उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर देना, उसकी फैमिली छीन लेना, उसका पैसा छीन लेना, उसे हर चीज के लिए रुला देना। सिंपल भाषा में बोला जाए तो उसे तार तार कर देना। एंड इफ यू नो यू नो, फैमिली इज एवरीथिंग। और फास्ट एंड फ्यूरियस जिस चीज के लिए जानी जाती है वो तुम्हें इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है, फैमिली, पैसा और कार्स। और वो डैम वाला सीन तो भाई डैम गुड था यार, डैम कूल। मूवी नंबर 8, शेज़ैम फ्यूरी ऑफ गॉड, जिसके लिए भाई मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। एंड बेस्ट पार्ट, मूवी भी बढ़िया थी। तुमने हवा टाइट कर दी है, एक नंबर धमकी दी है। शेज़ैम में जहाँ पर कहानी एंड होती है, वहीं से ही शेज़ैम फ्यूरी ऑफ गॉड के अंदर कहानी स्टार्ट होती है, जहाँ आज भी बिली बेट्समैन और उसकी फैमिली अपनी टीनेज लाइफ और सुपर पावर्स को एक साथ संभालना सीख रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो हमेशा तुम्हारी पावर्स के हिसाब से आती है, तुम्हारी जितनी बड़ी पावर होगी तुम्हारी प्रॉब्लम भी उतनी ही बड़ी होगी। फर्क नहीं पड़ता तुम कितने बच्चे हो या फिर तुम्हारी मेंटल हेल्थ क्या है। शेज़ैम मूवी के अंदर बिली बेट्समैन अपनी फैमिली को पावर देकर उस छड़ी को ऐसे तोड़ देता है जैसे कुछ भी नहीं थी वो, लेकिन उसकी वजह से एटलस की तीनों बेटियां आजाद हो जाती है और शेज़ैम और उसकी फैमिली से वो पावर्स वापस छीनने आ जाती हैं धरती पर। शेज़ैम फ्यूरी ऑफ गॉड काइंड ऑफ एक ऐसी मूवी है जो अपनी लिमिट में रहकर ऑडियंस को 2 घंटे का अच्छा खासा एंटरटेनमेंट देती है, अपनी लिमिट्स को पुश करके आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी नहीं करती जिससे उससे रिस्क हो सके। और इसी वजह से ये मूवी हर किसी को पसंद आई थी, इसकी कॉमेडी की वजह से, लास्ट वाला जो एक्शन था, वो जो सेक्रीफाइस दिया था शेज़ैम ने लास्ट में। डोंट वरी, ये कोई स्पॉइलर नहीं था। नंबर 7, द क्रिएटर, 2023 की एक ऐसी मूवी है जिसका तुम्हें शायद ही कोई नेगेटिव रिव्यू देखने को मिले। जो भी इस मूवी को देखता है हर किसी को ये मूवी पसंद आती है। इंडिया में इस मूवी के बारे में बहुत ज्यादा बातें नहीं हुई क्योंकि ये हिंदी में अवेलेबल नहीं है, और जितने भी लोगों ने द क्रिएटर मूवी इंग्लिश में देखी है उन्हें पता है कि ये क्या बवाल चीज है। मूवी के अंदर हमें फ्यूचर वॉर देखने को मिलती है ह्यूमंस के अंदर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस को पीछे छोड़कर हर चीज में आगे बढ़ चुकी है, चाहे फिर इंटेलिजेंस की बात हो, फाइट की बात हो या फिर इवन इमोशन की बात हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा आगे बढ़ जाती है कि वो इंसानों को रिप्लेस करने लग जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है कि वो किसी का बेटा बन सकती है या फिर किसी की माँ भी बन सकती है। इस लाइन का रियल मीनिंग तुम्हें मूवी देखने पे पता चलेगा। बहुत सारे सरप्राइजेस हैं जो तुम्हें बहुत ज्यादा सरप्राइज करेंगे। मूवी के अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो मूवी के अंदर बहुत तगड़ा फोकस बना के रखते हैं।
बहुत ही कमाल की मूवी है। जिन लोगों ने देखी है उनसे पूछ के देखो, क्या कमाल की मूवी है। 2023 में आई डोंट थिंक इससे बेटर कोई मूवी बना सकता था। बस एक ही प्रॉब्लम है, अगर तुम्हें इंग्लिश में ये मूवी देखनी है तो तुम्हें आराम से मिल जाएगी, लेकिन अगर तुम्हें हिंदी में देखनी है तो तुम्हें इंटरनेट की पावर्स का यूज करना पड़ेगा। समझ रहे हो। और आगे बढ़ने से पहले तुम्हें एक चीज बता दूं कि अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देना, और अगर मैं पसंद आ रहा हूं तो सब्सक्राइब कर सकते हो। नंबर 6, जॉन विक 4। जब मैंने जॉन विक 1 देखी थी तब मेरे को रियलाइज हुआ था कि मुझे कितना कुछ देखने की जरूरत है। जब मैंने जॉन विक 2 देखी मुझे लगा इससे बेस्ट एक्शन मूवी और कोई बना ही नहीं सकता। फिर मैंने जॉन विक 3 देखी और मुझे रियलाइज हुआ कि भाई इसका रिकॉर्ड तो डेफिनेटली कोई भी मूवी नहीं तोड़ सकती। एंड जब मैंने जॉन विक 4 देखी, भाई ये दुनिया की सबसे बेस्ट एक्शन मूवी है, जिस मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट मूवी कोई और बना भी सकता है। तुम मरने वाले हो। ऐसा तुम्हें लगता है? जॉन विक 4 एक्शन के मामले में एक ऐसा बार सेट कर देता है जिसे टच कर पाना किसी और मूवी के लिए पॉसिबल नहीं है। इस लेवल को सिर्फ और सिर्फ जॉन विक की अगली मूवी ही ओवरकम कर सकती है शायद। जॉन विक 4 101% एक्शन सिनेमा था, जिससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर किसी के हाथ में पेंसिल अच्छी नहीं लगती। जॉन विक भाई की लड़ाई अपने कुत्ते के रिवेंज से स्टार्ट होकर अपनी फ्रीडम तक पहुंच चुकी है, जहां जॉन विक ने हाई टेबल के मेन बंदे को मार दिया पहले ही सीन में, और अब हाई टेबल और पूरा अंडरवर्ल्ड जॉन विक को मारना चाहता है। एंड बेस्ट पार्ट, सबसे बड़ी बाउंटी जॉन विक के नाम की है। जिन्हें समझ में आया उनके चेहरे पे स्माइल है। माहौल इतना ज्यादा गर्म है कि जॉन विक को तो मारना ही है, लेकिन अगर जॉन विक की कोई मदद करता है तो उसे भी खत्म कर देना है, उसकी पूरी खानदान को खत्म कर देना है। मूवी के अंदर तुम्हें एक्शन का वो मास्टरपीस देखने को मिलेगा जिसके बाद तुम्हें कोई भी मूवी अच्छी नहीं लगेगी। और अगर तुम लोगों ने अभी तक जॉन विक नहीं देखी और तुम लोग सोच रहे हो कि 4 मूवीज कौन देखेगा, तो खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। नंबर 5, गार्डियन ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3। एंड गेम के बाद में मार्वल ने बहुत सारी मूवीज बनाई, जिनमें से फैंस को कुछ खास मूवीज पसंद आई नहीं, लेकिन गार्डियन ऑफ गैलेक्सी ज्यादातर फैंस को पसंद आई थी, मे बी बिकॉज ऑफ इमोशनल पार्ट, जहां बेचारा पीटर क्विल गम में डूबा हुआ है गमोरा के। प्यार हो गया और वो मर गई, लेकिन फिर वो लौट आई। तुमने कुछ जरूरी डिटेल्स मिस कर दी हैं, पर शॉर्ट में स्टोरी यही है। और स्टोरी सेंटर में पकड़ती है रकून को, जहां पे उसका पास्ट हमें पता चलता है कि उसके ऊपर किस तरह से एक्सपेरिमेंट किए गए, क्यों एक्सपेरिमेंट किए गए, किसने एक्सपेरिमेंट किया, उसकी आज जो भी हालत है वो कैसी, और वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल था। और ऐसा भी नहीं कि गार्डियन ऑफ गैलेक्सी कोई आउट ऑफ द बॉक्स मूवी है, डेफिनेटली इससे भी ज्यादा बेटर मूवीज बन चुकी है, लेकिन मार्वल की साइड से ये काफी अच्छी मूवी थी, जिसके अंदर तुम्हें एक्शन, ह्यूमर, कॉमेडी और बहुत कुछ देखने को मिल जाता, वो भी बैलेंस में, और इमोशंस भी। नंबर 4, मिशन इम्पॉसिबल डेड रिकॉग्निंग पार्ट 1। जितना बड़ा ये नाम है उससे भी बड़ी इसकी मूवी है, और स्पेशली जब ये OTT पर आई तो लिटरली इसके अंदर 30 मिनट का एक्स्ट्रा कंटेंट भी है जो थिएटर में नहीं देखने को मिला। और अगर तुम सोच रहे हो कि ये कौन सी मूवी है, तो तुम्हें याद है टॉम क्रूज ने एक स्टंट किया था बाइक वाला, जिसने इंटरनेट को इसे ब्लो कर दिया था, तो ये वही मूवी है, अगर तुम्हें नहीं पता तो हमारे इथन को एक मिशन मिलता है जिसमें उसे एक चाबी का आधा हिस्सा ढूंढना होता है। अब वो चाबी हर पावर, हर कंट्री हासिल करना चाहती है, क्योंकि उस चाबी से कुछ और नहीं, एक AI को कंट्रोल किया जा सकता है, और वो AI इतना ज्यादा पावरफुल है कि उस AI को जो भी कंट्रोल करेगा वो दुनिया कंट्रोल करेगा डायरेक्टली। AI को कंट्रोल करने वाला बंदा अच्छा हुआ तो अच्छे के लिए यूज करेगा, और इथन भाई निकल पड़ते हैं उस चाबी के आधे हिस्से को ढूंढने के लिए, जो उनके हाथ में लग भी जाता है और बार बार में चला भी जाता है। AI होने की वजह से मूवी की कहानी को बहुत अजीब नहीं रखा, बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड रखा। मूवी के अंदर पेसिंग सबसे बेस्ट चीज है, बहुत ज्यादा हाई पेसिंग भी नहीं है और बहुत ज्यादा लो भी नहीं है, जहां पे तुम अपना फोकस खो सको। मूवी की पेसिंग इतनी अच्छी है कि तुम्हारा पूरा फोकस बना रहता है पूरी मूवी के अंदर, वो भी 3.5-4 घंटे तक। और इसके पार्ट 2 के लिए मैं डेफिनेटली वेट करूंगा। मूवी नंबर 3, स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स। अभी तक हम लोगों ने 3 स्पाइडरमैन देखे हैं, जिनमें तीनों की स्टोरी अलग अलग होती है। स्पाइडर के काटने से पावर मिलती है, अपनी फैमिली मेंबर्स में से किसी एक को लूज करना पड़ता है, और लव लाइफ तो कभी सही चलती ही नहीं है। लेकिन इस वाली मूवी के अंदर हमारा स्पाइडरमैन दूसरे मल्टीवर्स के अंदर चला जाता है, अपने अलग अलग वेरिएंट्स से मिलता है, और उसे वहां पर फ्यूचर पता चल जाता है कि उसे भी अपनी फैमिली में से किसी एक फैमिली मेंबर को खोना पड़ेगा, और वो भागता है, दौड़ता है, अपनी 100% देता है उस चीज को बदलने के लिए, और वो कर पाता है कि नहीं कर पाता वो तुम्हें मूवी में देखने को मिलेगा, और इसका एक और पार्ट आना बाकी है। मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने कभी एनीमे नहीं देखा, तो उन लोगों ने जब ये मूवी देखी उन लोगों को एनिमेशन ही समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। मूवी नंबर 2, ओपनहाइमर। ओपनहाइमर एक मास्टरपीस है स्टोरी टेलिंग का, और वो भी उस स्टोरी को बताना जो ऑलरेडी सबको पता है। जे रॉबर्ट ओपनहाइमर के बारे में, बचपन कैसा था, उन्होंने पढ़ाई कहां से की, कैसे की, और उन लोगों ने पहला एटॉमिक बम कैसे बनाया, और बम बनाने के बाद उनकी लाइफ किस तरह से इफेक्ट हुई, और कैसे वो हमारे कृष्ण भगवान की भगवत गीता से इतने प्रेरित हुए, जो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल था। तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि ये मूवी अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो, तो यकीन मानो भाई, इससे ज्यादा 18+ बहुत ही
ही ज्यादा खतरनाक सीन है, तो डेफिनेटली फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते, ट्रस्ट में बहुत सारे सीन है। एंड मूवी नंबर 1, गेस करोगे कौन सी मूवी है? और ये जो मूवी है नंबर 1 पे, ये इसलिए है क्योंकि 2023 में इस मूवी ने पूरे वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा पैसे कमाए हैं, बारबी। आई नो इंडिया के अंदर इस मूवी के बारे में बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हुई, ज्यादातर लोग देखने भी नहीं गए, कलेक्शन से पता चलता है, लेकिन वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने बहुत ही ज्यादा पैसे कमाए, लिटरली बहुत ही ज्यादा पैसे। मुझे पर्सनली मूवी पसंद नहीं आई थी और इसका रीजन बहुत सिंपल सा है, क्योंकि मैंने कभी बारबी से नहीं खेला और उसका भी ऑब्वियस रीजन है। कहानी बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बारबी अपने बारबी वर्ल्ड से निकलकर रियल दुनिया में आ जाती है। अगर तुम्हारी पर्सनल चॉइस हो तो इस मूवी को देख सकते हो, ज्यादातर लोगों को पसंद आई थी, तो उम्मीद है तुम्हें भी पसंद आएगी। और एक सेकेंड, इस वीडियो का जब मुझे आइडिया आया था और जब मैं मूवीज के नाम लिख रहा था, 30-40 मूवीज के नाम मैंने लिख दिए थे। इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो पार्ट 2 बहुत ही जल्दी आएगा।